आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो कंसेप्ट वाली सीरीज़ का पार्ट है जो अपने एमपीपीएससी के मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में है। उसका मतलब जो आज देखेंगे हम वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 मार्क में बन जाएगा। 5 मार्कर में बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट इट्स टाइप। और एक और 5 मार्कर में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 11 मार्क में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स टाइप, है ना। तो हम देखते हैं आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले एक कीवर्ड याद रखना है आपको दिमाग में, इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है ना। तो आप बोलोगे कि इंडिविजुअली चीज़ में आप में क्यों फोकस करा रहे हो, तो मैं बोलूँगा आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आप मेरे को डिफरेंस क्रिएट करके बता दो। अगर इस चीज़ से दिक्कत है तो आप मेरे को अकाउंटेबल क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये बता दीजिए। इसलिए जार्गन है, शब्दों का खेल है, इसलिए आपको जानना है। कीवर्ड से एसोसिएट रखें तो आप कभी कभी भूलने की कोशिश नहीं करोगे। ये ऐसी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबल शब्द आपको हर बार यूज़ करोगे, लेकिन आप डिफाइन करने की बात करोगे तो आप फंस जाओगे। अकाउंटेबल, आप जवाबदेह होते हो किसी चीज़ को लेके, तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल में एक पर्सन होता है जवाबदेह, और अकाउंटेबल में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो जैसे अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्वेंट से रिलेटेड की जाती है क्योंकि वो मशीनरी होती है गवर्नमेंट और अपने इंडिया के पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए वेलफेयर करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कोई कीवर्ड है तो वो है इंडिविजुअल। तो अब इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट डिनोट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। ये देखिए यहाँ पे एक और कीवर्ड आ गया, इंडिविजुअल। तो क्या है कि ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब कर्तव्य एक प्रकार से किसी का हो गया, इंडिविजुअल को किसी एक अपने काम को करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हो, इंगेज होते हो आप किसी चीज़ को लेकर, कहते हैं ना, तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिनोट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। जी.आर. टेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू पर्सन्स टू अटेन रिजल्ट। एक चीज़ में फंसे रहना या एक गोल पे फंसे रहना ताकि उसका रिजल्ट पा सकें आप, है ना। ये हो गया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसके टाइप को भी डिफाइन किया है एक जनरल टर्म में और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के टर्म में। तो पहले जनरल टर्म में इसको बोला गया है ऑपरेशनल टाइप और एक अल्टीमेट टाइप। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी along with authority responsibility also gives high officials to their subordinate। मतलब वही ऊपर का आदमी नीचे वाले आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, वो ऑपरेशनल होती है, यानी कि अपनी पावर नीचे वाले को आप डेलीगेट कर रहे हो, इस तरीके से समझिए। अल्टीमेट पावर मतलब ऑलवेज रिसाइड इन टॉप ऑफिशियल्स, ऊपर वाले इंसान के पास ही वो चीज़ रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की वाली पावर, उसको कहा था टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए होता है, जैसे लेजिस्लेचर लॉ बना लेता है लेकिन लॉ को क्रियान्वित कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, तो ये होती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी टुवर्ड पब्लिक वेलफेयर। कोई आप इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया एक प्रकार से एक संस्था, जो संस्था जब किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी वो हो जाएगी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स। वही सिविल सर्विसेज में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके पास एक ऑक्यूपाई करते हैं ना वो पोजीशन को, और किस चीज़ के लिए करते हैं, वो प्रोफेशनल एक मानकों, उनके एक मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर है ना। तो आप अपने इसमें एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर है, आपके ऊपर एक प्रकार जिम्मेदारी है ना, तो दबाव है ही आपके ऊपर, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, यू आर बाउंड टू योर वर्क। एस्टेब्लिशेस सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ बैलेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जिम्मेदारी आती है तो इंसान के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता है, क्योंकि वो एक वेगाबाउंड नहीं रहता, आवारा नहीं हो जाता, एक यूनि डायरेक्शन में काम करने लगता है, और सेल्फ बैलेंसिंग भी आ जाती है इसके साथ। इट इज़ रिलेटेड टू ड्यूटीज़, अपने जिम्मेदारियों के साथ, कर्तव्यों के साथ निर्वाह करना पड़ता है जिम्मेदारी में। इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक एंड मोरल।
इसमें वही कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफ्रेंशिएट अगर कोई चीज़ करती है तो इंडिविजुअल वाली चीज़ करती है। तो इंडिविजुअलिस्टिक है और ये मोरल पे है, अपने मोरल बिहेवियर पे ये फोकस करती है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए किस टाइप के बनेंगे, और टू द पॉइंट टॉपिक लेमन वे में समझाने की कोशिश करा। और नोट्स भी आपको मिल गए हैं, अगर इससे नोट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम डेलीगेशन को देखेंगे और डेलीगेशन की टाइप, डेलीगेशन के रुकाव, हिंड्रेंस क्या है, डेलीगेशन में प्रॉब्लम क्या है, मेरिट क्या है, और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।